पे जो है वो आपका जो है हिस्ट्री सेक्शन की जो है अगले पॉइंट को कवर करेंगे। ऑलरेडी जो है मैंने आपको बहुत सारा वीडियो जो है वो बना दिया है पार्ट वाइज करके, तो आप उसको देख लीजिएगा पार्ट वाइज में। चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में देखेंगे और कुछ डिटेल से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी, जैसे आपको पॉइंट विजिबल भी है कि शिवाजी की जो मृत्यु 1680 में हो जाती है, किस समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। ठीक है, कौन से किला? तो पन्हाला के किला में था। उनके अलावा जो बताया जा रहा है कि शिवाजी का जो दूसरा पुत्र था वो आपका जो है राजा राम गद्दी पे बैठा, लेकिन जो 20 आपका जुलाई 1680 को संभाजी सेनापति हमीर राव मोहिते की सहायता से जो है राजा राम को गद्दी से अपदस्थ आपका कर स्वयं पद पे आसीन हुआ। कौन? तो संभाजी सेनापति के मदद से। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी निम्न थे। तो संभाजी का टाइम पीरियड अगर देखते हैं तो 9 वर्षों का है, जैसा कि आपको 1680 से 89 के बीच में अगर देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो इसके काल में जो है इसके काल में शासन काल में षड्यंत्र और विद्रोह बहुत अधिक हुए, और उन्होंने जो है वो ब्राह्मण की जो ब्राह्मण कवि कलश को जो प्रशासन का सर्वोच्च जो है वो अधिकार आपका प्रदान किया। उन्होंने जो है वो औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा आपका अकबर को संरक्षण प्रदान किया संभाजी ने, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि औरंगजेब ने संभाजी को हत्या करवा दी, और संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा मंत्रिपरिषद ने जो राजाराम को कैद से आपको मुक्त करके शासक घोषित किया। ठीक है, और क्योंकि संभाजी का पुत्र साहू अल्पवयस्क था। ठीक है, उसके बाद देखिए संभाजी के बाद जो आते हैं आपका जो बात करें तो राजाराम का टाइम पीरियड आता है। तो देख लीजिए राजाराम के टाइम पीरियड को। तो ये करीब करीब 2 सालों तक ये रहते हैं, 2 सालों से ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, तो आपका दो दो तो इधर ही हो गया, 12 सालों के करीब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब कितने साल हो गए, तो 9 आपका हो गए, और ये करीब करीब 11 सालों की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसने जो है मुगलों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए जो है रायगढ़ के स्थान पे जो है दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में स्थित जिंजी का जो है वो अधिकार कर लिया, आधार बनाया। ठीक है, राजा राम, और उसे जो है अपनी राजधानी आपको घोषित की। राजा राम की मृत्यु जो है 1700 ईस्वी में हुई, और उसके जो अल्पवयस्क आपका पुत्र शिवाजी द्वितीय की सिंहासन पे बैठाया गया। राजा राम की विधवा जो है ताराबाई आपका जो उसकी संरक्षिका बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ताराबाई के टाइम पीरियड को देखते हैं तो ये औरंगजेब के टाइम तक रहती है, 7 वर्षों तक। इसके शासनकाल में जो है मराठा का पूर्ण आपका उत्थान हुआ, और सतारा, रायगढ़, सिंहगढ़ आदि स्थानों पे जो मराठा ने अपना आधिपत्य आपका स्थापित कर लिया। मराठन में जो है इसी समय जो आंतरिक युद्ध अब प्रारंभ हुआ, और संभाजी के पुत्र साहू ने जो है आपका संभाजी के पुत्र कौन थे? तो साहू थे, आपको मराठा गद्दी पे अपना दावा पेश किया। और इस गद्दी के संघर्ष में शाहू और ताराबाई के बीच जो है आपका क्या होता है कि नवंबर 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, और साहू क्या होते हैं कि आपको मराठा शासक बना। साहू का टाइम पीरियड जो है करीब करीब देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, तो 42 वर्षों तक का टाइम पीरियड रहा है। और ये जो है वो आपका राज्याभिषेक फरवरी 1708 में सतारा में हुआ, और यही स्थान जो मराठों की राजधानी आपका सतारा बनती है। 1700 आपका जो 8 में साहू ने जो है वो बालाजी विश्वनाथ को सेना करने यानी सैन्य आपको व्यवस्थापक पद पर आपका आसीन किया, और 1700 आपका 13 में जो है उसे पेशवा बना दिए। किसको? तो नाना जो है बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ के जो है पेशवा बनने के बाद धीरे धीरे पेशवा पद जो है मराठा राजनीति का प्रमुख आपका पद बन गया, और छत्रपति पद लगभग जो है गौण हो गया। ठीक है, 1750 में क्या होता है कि आपका बालाजी विश्वनाथ और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई आपका संगोला की जो है संधि के बाद क्या होता है कि आपका कब होता है? 1750 में होता है। मराठा संघ का जो वास्तविक प्रमुख बन गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पेशवा आप क्या हो गए? मराठा के वास्तविक जो है वो प्रमुख कहलाने लगे। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या होता है, मराठा राज्य में प्रभावी आपका शक्ति आपका जो है चित्त पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास रही। ठीक है, और बताया जा रहा है कि आपका जो शिवाजी के तो उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवे यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का विवरण अगर देखें तो बालाजी विश्वनाथ जो है पहले आपके पेशवा होते हैं, जिनका टाइम पीरियड
सालों तक चलता है, 1713 से 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे। उन्हें अपना जो है जीवन एक छोटे से राजस्व आपका अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था और धीरे धीरे एक बड़े अधिकारी के रूप में जो है स्वयं को स्थापित किया। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा एवं जो है प्रमुख प्रधान के पद पर आपका नियुक्त किया था। साहू ने जो संभाजी का जो है बेटा था। बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे साहू का और अपना जो है आधिपत्य मराठा सरदारों और महाराष्ट्र पर स्थापित कर लिया। केवल जो है आपका कोल्हापुर के दक्षिण के क्षेत्र पर राजाराम के वंशजों का जो शासन था। ठीक है, कि पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का जो संकेंद्रण कर लिया और जो है अन्य मंत्री एवं सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। वस्तुतः वह उसका जो बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बालाजी विश्वनाथ ने जो है वह आपको मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है मुगल आपका अधिकारियों के आपसी झगड़े का जो पूरा आपका लाभ उठाया। ठीक है, और जो है वो आपका उसने जो है दक्कन की चौथ और स्वदेश मुक्ति देने के लिए जुल्फिकार खां को मना लिया। अंत में जो है उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौता किया और उस समझौते के अनुसार ये सभी क्षेत्र जो पहले शिवाजी के राज्य के भाग थे साहू को जो है वापस कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि बालाजी विश्वनाथ अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज के साथ 1719 में जो है वो सैयद हुसैन जो अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुखसिंह के विरुद्ध आपका सैयद बंधुए की सहायता की और बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है माना जाता है। ठीक है, उसकी जो है आपका उनकी मृत्यु 1720 में हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ की बालाजी बाजीराव को देखेंगे तो 1720 आपका जो है उससे लेकर के 1740 का टाइम पीरियड यानी 20 वर्षों का। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका जो है 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम आपका पेशवा के पद पर आसीन हुआ। युवा होने के साथ वे बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान आपका सेनापति और महत्वाकांक्षी और चतुर राजनेता था। उससे जो है वो शिवाजी के बाद जो है गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा आपको प्रतिपादक कहा जाता है किसको, बाजीराव प्रथम को। ठीक है, और ये बालाजी बाजीराव का जो है वो बेटा थे। बाजीराव प्रथम ने जो है अपने जीवन को मालवा, गुजरात, ठीक है, और बुंदेलखंड आदि पे अधिकार स्थापित कर लिया। इसी काल में जो मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और जो है भोसले परिवार में जो है ने आपको प्रमुखता प्राप्त की थी। ठीक है, बाजीराव प्रथम की अगर बात करें तो जीवन पर्यंत जो है दक्कन में निजामुल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा तथा दोनों सेनाओं के मध्य हुए युद्ध में जो निजामुल मुल्क की पराजय हुई और उसे जो मराठा को जो है चौथ और स्वदेश मुक्ति देने के लिए जो बाध्य होना पड़ा। ठीक है, बाजीराव जो है वो प्रथम 1733 में अगर बात करें तो जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक जो शक्तिशाली अभियान जारी रखते हुए उन्हें पराजित किया। साथ ही पुर्तगाली के विरुद्ध भी एक शक्ति जो है वो अभियान सशक्त अभियान को प्रारंभ करते हुए सिल सीट और बसई जिसको बसीन बोलते हैं पर जो है मराठों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हालांकि पश्चिम आपका तट पे पुर्तगालियों का अधिकार पूर्व की भांति बना रहा। बाजीराव प्रथम की मृत्यु जो 1740 में हुई थी। आगे बताया जा रहा है कि प्रथम प्रमुख मराठा सरदारों की, तो मराठा सरदार संबंधित क्षेत्र देखेंगे तो गायकवाड़ जो है बड़ौदा हो जाएगा, गुजरात वाला होलकर इंदौर के, मोशने नागपुर के, और जो है वो आपका सिंधिया ग्वालियर के, पेशवा पुणे में रहते थे। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका संबंधित क्षेत्र है, कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। बालाजी बाजीराव की अगर बात करें तो 1700 आपका जो है वो 40 से लेकर के 1761 का टाइम पीरियड है। बाजीराव प्रथम की जो है वो आपका मृत्यु के बाद उनका 18 वर्ष का जो पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना था। ठीक है, और भारतीय इतिहास में उन्हें जो नाना साहब के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। 1749 में जो है मराठा शासक जो साहू की मृत्यु के बाद जो है वो आपका क्या होता है कि बालाजी बाजीराव ने स्वयं को सरकार का मुख्यालय आपका जो है पूना यानी पुणे में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, 1749 में आपका साहू का मृत्यु होता है। उन्होंने अपने पिता का अनुसरण करते हुए मराठा शक्ति का जो है वो आपका विभिन्न आपका दिशाओं में जो है वो आपका विस्तार किया। आगे बताया जा रहा है कि बालाजी बाजीराव जो है वो आपको मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पे आपको मराठों के अधिकार को मजबूती प्रदान की
और उसने उसने जो है निरंतर बंगाल पे आपका आगमन किया और 1751 में बंगाल के नवाब को विवश होकर के उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। बालाजी आपको जो है बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम से 1752 में उदयगिरी यानी भोपाल में हराया और निजाम को जो है 62 लाख रुपए के वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठा को सौंपना पड़ा। ठीक है, तो काफ़ी जगह इन्होंने जीत हासिल की थी अपने पिता के समान ही। आगे देखिए बताया जा रहा है कि इस आपका जो है युद्ध में मराठों की पराजय के बाद पेशवा बाजीराव बालाजी बाजीराव की जो है मृत्यु जो है आपका जून 1761 में हुई। पानीपत की जो है वो आपका अगर बात करें तो तृतीय युद्ध 14 आपका जनवरी 1761 में जो है बालाजी बाजीराव के काल की प्रमुख घटना रही थी। ठीक है, अगर पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में तो देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगानों के मध्य हुआ। इस युद्ध में आपको मराठों का नेतृत्व जो है वो पेशवा के अल्पवयस्क आपको पुत्र विश्वास राव और जो है आपको उसके जो चचेरे भाई सदाशिव राव भाव ने किया। तो वहीं अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और अफगान जो विजय हुए। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे अगर बात करें तो इस युद्ध में जो है पेशवा का पुत्र विश्वास राव सदाशिव राव भाऊ और अनेक मराठा आपका सेनापति लगभग जो 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। और यहाँ पे जो है वो अगर बात करें विश्वास राव, ठीक है, पेशवा का पुत्र सदाशिव भाऊ और अनेक सेनापति भी मारे गए। इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को रुहेलखंड के आपका नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला सहित अन्य का भी समर्थन आपको प्राप्त था। रुहेलखंड का नजीबुद्दौला, अवध का शुजाउद्दौला। ठीक है, तो वहीं जो है जाटू यानी सूरजमल जो है और राजपूत और सिखों ने मराठों की सहायता प्रदान आपका नहीं की थी। ठीक है, माधवराव प्रथम के टाइम पीरियड देखते हैं तो ये 1761 से 1772 का टाइम पीरियड था, 11 साल के लगभग का था। बालाजी जो है वो आपका बाजीराव की मृत्यु के बाद 17 वर्षीय माधवराव जो है आपका प्रथम आपका 1761 में पेशवा बना। वह एक शक्तिशाली सैनिक और राजनेता था। 11 वर्ष की आयु में अगर बात करें तो ये अवधि में जो है उसने आपको मराठा की खोई हुई जो है आपका प्रतिष्ठा को वापस दिलाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान आपका जो भूमिका निभाई। ठीक है, उसने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया और उसे चौथ देने हेतु जो है बाध्य किया और जो है मैसूर के हैदर अली को भी चौथ आपका देने हेतु आपका बाध्य होना पड़ा था माधवराव प्रथम के द्वारा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें मुगल आपका बादशाह शाह आलम द्वितीय 1771 में जो है वो आपका अंग्रेजों के संरक्षण को त्याग कर मराठों के संरक्षण को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद से दिल्ली वापस आया और जो है आपका 1771 ईस्वी में क्षय रोग के कारण जो है माधवराव प्रथम की जो है मृत्यु हो गई थी यानी टीबी के रोग से। नारायण राव को देखेंगे तो आपको जो 1772 से 73 के बाद में बात करें पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई जो है वो रघुनाथ राव और माधवराव प्रथम के छोटे भाई आपका नारायण राय के बीच जो है सत्ता के लिए जो संघर्ष में जो है नारायण राव आपका 1773 में आपका मारा गया। ठीक है, और जो बताया जा रहा है क्या यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि रघुनाथ राव के बारे में देखेंगे तो रघुनाथ राव जो था आपका जो आपका बालाजी बाजीराव के छोटा भाई जो था तो उनके बारे में देखेंगे 1773 से 74 के बारे टाइम पीरियड है 1 वर्षों का। तो यहाँ पे रघुनाथ राव जो है 1773 में पेशवा बना किंतु नाना फडणवीस की आपका सहायता से नारायण का पुत्र माधव जो है नारायण राव पेशवा नियुक्त हो गया। ठीक है, यानी माधव आपका नारायण राव जो है आपका पेशवा बनता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि नारायण राय की जो है वो टाइम पीरियड अगर देखिए तो 1774 से लेकर के 1796 ईस्वी का है। माधव नारायण राव पेशवा बना जिससे आपको शुभ होकर के रघुनाथ जय राव अंग्रेजों के पास चला गया और उनकी सहायता से सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। फलस्वरूप आपका प्रथम आंग्ल मराठा आपका युद्ध प्रारंभ हुआ। आगे बताया जा रहा है कि माधव नारायण राव की कम आयु के कारण जो मराठा राज्य की देखभाल 12 भाई सभा के जो है वो आपका नाम की परिषद को सौंपी गई। इस परिषद के दो आपका प्रमुख सदस्य महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे। इसी समय जो है प्रथम आपका आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की मैं बात करें तो प्रथम आपका आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के जो है आरंभ होने का कारण जो है मराठों की आपका आपसी कलह और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा आपका रही थी। ठीक है,
आगे इसमें डिटेल में देखिए तो बताया जा रहा है कि इस युद्ध में जो है वो आपका इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब आपका जो है अंग्रेजों ने पेशवा पद के लिए जो है माधव राव द्वितीय के विरुद्ध रघुनाथ राव यानी रघोबा के आपका दावे का समर्थन किया है। रघोबा रघुनाथ राव का ही जानते थे और माधव राव द्वितीय के बीच होता है। उस समय जो अधिकतर जो है मराठा सरदार किशोर आपका जो पेशवा माधव राव द्वितीय यानी माधव नारायण राव और मराठा नेता जो है नाना फडणवीस के समर्थक में थे। 1775 में राघोबा और जो है अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि होती है और 1776 में आपका नाना फडणवीस और जो है अंग्रेजों के मध्य पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, 1 साल के बाद ही, जिसे जो है बम्बई सरकार ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि दोनों पक्षों के बीच जो है बड़गांव नामक स्थान पे युद्ध हुआ और जो है अंग्रेजी सेना पराजित हुई और दोनों पक्षों के बीच जो आपका जो बड़गांव की संधि 1789 ईस्वी में हुई और अंग्रेजों ने 1773 के बाद में जो है से आपका मराठों के जीते हुए प्रदेशों को वापस देने का वचन दिया। ठीक है, जितने भी आपका इन 6 सालों में वो लोग जीते थे। आगे बताया जा रहा है कि बड़गांव के जो है अपमानजनक संधि को वारेन हेस्टिंग ने अपने ने मानने से इनकार कर दिया और आपका निरंतर युद्ध को जारी रखा और अंततः 1780 में अंग्रेजों को अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात और ग्वालियर को जीतने में सफलता मिली। लेकिन 1782 में सालबाई की संधि यानी अंग्रेज और महाजी आपका सिंधिया के मध्य में होता है से जो है वो आपका सालबाई की संधि से जो है वो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बिना किसी निर्णायक आपका जो समाप्त हो जाता है। फर्स्ट वॉर वॉर जो था मराठा के साथ। ठीक है, एंग्लो वॉर। आगे बताया जा रहा है कि द्वितीय आपका आंग्ल मराठा युद्ध को देखेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से लेकर 1806 के बीच जो मराठा आपका सरदारों और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों द्वारा पराजित मराठा सरदारों के जो 7 निम्न संधियाँ की गई। ठीक है, 1803 में भोसले और अंग्रेजों के मध्य देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। आगे बताया जा रहा है कि 1803 में जो है वो आपका सिंधिया अंग्रेजों के मध्य आपका जो है सूरजी आपका अर्जुनवाल की जो है वो आपका संधि होती है। देवगांव की संधि जो 1803 में ही होती है। सुरजीवाल की संधि जो सुरजी अर्जन गांव की संधि भी 1803 में होती है। राजपुर घाट की संधि अगर बात करें होलकर और अंग्रेजों के मध्य होती है 1804 में। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को अपने अधीन करते हुए उस पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली। ठीक है, यानी अब मराठे हार चुके थे। तृतीय आंग्ल मराठा की अगर बात करें तो आपका तृतीय आंग्ल मराठा जो है 1817 से 1818 के मध्य हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है भारत का जो गवर्नर जनरल बनने के बाद मराठा शक्ति को समाप्त आपका कर उन्हें जो है वो अंग्रेजी राज में आपका जो है मिले करने के लिए जो है वो प्रयास किए। उसे जो पिंडारियों के दमन के दौरान जो है वो आपका प्रमुख मराठा क्षेत्र पर जो है वो आक्रमण किए। भोसले द्वारा 1816 ईस्वी से क्या होता है कि पूर्वी अंग्रेजों के साथ जो है वो नागपुर की संधि के लिए स्वीकार आपका किया जा चुका था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि 1817 में क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा सिंधिया के साथ की गई आपको ग्वालियर की संधि फलस्वरूप सिंधिया की को जो है चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम में आपका जो है स्थित आपका जो है राज्यों से आपका जो अपना प्रभाव आपका हटाना पड़ा और जून 1817 में अंग्रेजों ने पेशवा को मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्यागने का आदेश दिया। इन सभी परिस्थितियों ने जो अंग्रेजों एवं जो है विभिन्न मराठा सरदारों के मध्य युद्ध की जो शुरुआत की और परिणाम स्वरूप जो मराठा शक्ति का पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पेशवा बाजीराव ने जो है 1818 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण आपका कर दिया, यानी पूरी तरह से अब हार चुके थे मराठे। अंग्रेजों ने पेशवा का जो है पद आपका समाप्त करके जो है बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे करके बिठूर आपका बाजीराव द्वितीय को ही भेजा जाता है। ठीक है, बिठूर भेज दिया जाता है। पुणे का जो है वो अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया। ठीक है, 1853 की अगर बात करें तो बिठूर में बालाजी आपका बाजीराव की मृत्यु के बाद जो है मराठा साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो जाता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव को अगर देखिए पेशवा बाजी राव द्वितीय का तो इनका टाइम पीरियड जो है 1796 से 1818 का रहा है। माधव नारायण राव की मृत्यु के बाद जो है 1795 में हो जाती है आपका
नारायण राव की मृत्यु के बाद क्या होता है कि रघुनाथ राव यानी राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना और यह एक जो है आपका युग आपका शासक था। पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय ने जो है अंग्रेजों के साथ जो है वो आपका लगभग आपका 1802 में आपका बसीन की संधि की थी, लेकिन सिंधिया और भोसले जैसे जो मराठा सरदारों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। आगे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने जो है अपने आप को जो है चतुर कूटनीति के आपका द्वारा आपस में संघर्षरत आपका मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया और उन्हें जो द्वितीय आपका 1803 से 1806 ईस्वी तथा आपका तृतीय आपका आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में पराजित कर दिया। बाद में अन्य जो है मराठा जो है राज्यों को यथा स्वरूप आपका रहने दिया गया, परंतु आपका जो है पेशवा वंशावली को समाप्त आपका कर दिया गया। ठीक है, मराठा पेशवा के जो है पतन के कारण अगर देखें, साम्राज्य के पतन के कारण, तो मूल कारण यह था कि आपका जो मराठा साम्राज्य उसी आपका पतन उन्मुख आपका समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों एक ही प्रकार के अंतर्भूत स्थितियों के आपका शिकार भी हुए थे। चलिए देख लेते हैं और भी क्या कारण थे। क्या होता है कि आपका जो है मराठा सरदार भी जो है वो आपका अधिक सीमा तक जो है आपका मुगल आपका सीमा सामंतों की भांति थे। ठीक है, और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जैसे आपका जो है वो आपका सामंतों की भांति थे, जैसे सरजामी व्यवस्था जागीर भी जो है मुगल प्रणाली के समान थी। मराठा सरदार जो है मुगल सामंतों की अपेक्षा जो है वो कम अनुशासित थे। ठीक है, और जो है आपका मराठा सरदारों ने एक नए आपका अर्थव्यवस्था को विकसित करने का कोई प्रयत्न आपका नहीं किया। वे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में असफल रहे थे। उन्होंने व्यापार और उद्योग में कोई आपका रुचि नहीं दिखाई। मराठों की राजस्व प्रणाली जो है और प्रशासन बिल्कुल मुगलों की भांति थी। मुगलों की भांति मराठा शासक भी दयनीय किसान से राजस्व आपका वसूल करने को तत्पर दिखाई दिए। उन्हें जो है किसान उत्पादन का आधा भाग कर के रूप में लिया। मुगलों के विपरीत जो है मराठा जो है वो आपका महाराष्ट्र से बाहर भी आपका जनता को सुचारू प्रशासन प्रदान करने में जो है आपका विफल रहे थे, और मुगलों की तुलना में वे जो है भारतीय आपका जनता में निष्ठा की जो भावना अधिक मात्रा में जागृत नहीं कर पाए थे। ठीक है, जो मुगल कर पाए थे। मराठों का जो है वो अधिकार क्षेत्र भी जो है बल पर आपका जो है आधारित था। उदयमान ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला मराठे केवल अपने राज्य का एक आधुनिक राज्य में रूपांतरित करके ही कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा करने में क्या थे कि आपका जो आपका असफल थे। ठीक है, यही सब कारण थे उनके हारने का। यहाँ उत्तर मुगल को देखेंगे 18वीं सदी में था, तो ये आपका जो है 8 क्लास का चैप्टर 1 हो जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी का। ठीक है, और चैप्टर 2 हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका 12 क्लास का आपका चैप्टर 1 को भी ये कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम लोग जो है वो आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो आपका मुगल बादशाह गद्दी पे बैठे उन्हें जो परवर्ती आपका मुगल या फिर जो है उत्तर मुगल कहा जाता है। परवर्ती मुगल और उत्तर मुगल एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की आपकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन आरंभ हो गया। परवर्ती मुगल जो है वो शासकों का आपका वर्णन निम्न है। बहादुर शाह प्रथम की अगर बात करें तो 5 वर्षों का है, 1707 से लेकर के 1712 का। बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म है आपका 1643 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। वह जो है औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है गद्दी आपका हेतु अगर बात करें तो संघर्ष आपका बहादुर शाह प्रथम आपका विजय होता है संघर्ष में। मराठा सरदारों के प्रति जो है बहादुर शाह की नीति ऊपरी आपका तौर पे मेल मिलाप की थी। उसने जो है उन्हें दक्कन की जो है सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार तो दिया, किंतु चौथ का अधिकार जो है नहीं दिया। इसलिए जो मराठे बहादुर शाह आपका की नीति से पूर्णतः संतुष्ट आपका नहीं थे। बहादुर शाह प्रथम ने जो है वो आपका शाहू को मराठों का विधिवत आपका राजा नहीं माना। ठीक है, और जो है आपका मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए जो है ताराबाई और साहू के आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। बहादुर शाह जो है प्रथम ने आपका गुरु गोबिंद सिंह के जो है साथ मेल मिलाप के संबंध आपका स्थापित किए, किंतु गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के मुगलों से आपका संबंध अच्छे नहीं रहे थे। ठीक है,
आगे बताया जा रहा है कि बहादुर शाह के आपका जो है शासनकाल में प्रशासन की जो है दशा अत्यंत दयनीय हो गई और बादशाह द्वारा जो है जागरूक वितरण और पदोन्नति के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी और दयनीय हो गई। सम्राट जी ने समस्या से घिरा था, उसके से समाधान के लिए बहादुर शाह प्रथम प्रयासरत था, किंतु 1712 में क्या होता है कि मृत्यु हो गई। सम्राट एक बार पुनः गृह युद्ध में फंस गया क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई जाती है। आगे बताया जा रहा है कि बहादुर शाह प्रथम ने जो है आपका दरबार में 1711 में जोशुआ के टेलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि आपका जो मंडल आया था। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो अगर बात करें तो ये इस जो है शिष्टमंडल का भव्य आपका स्वागत किया गया था, ठीक है, जिसमें एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे जो है बीबी पीरवा की जो उपाधि आपको दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अगर बात करें तो अगला देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि मराठा आपका शासक को जो है वो आपका दक्कन की आपका चौथा सरदेशी तो इस शर्त पे दी गई कि आपका जो है, क्योंकि वो तो आपका सरदेशी तो लेते थे लेकिन आपका चौथा जो है वो नहीं दिया गया था मुगलों के द्वारा, तो उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, फिर जो है मराठा अधिकारी को देंगे, ठीक है, दे देंगे। जागीरों और जोहदों की अनादूत वृद्धि पे आपका रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने जो है वो साम्राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयास किया और मनसबदारों को सीमित संख्या में सेना रखने के लिए आपको जो क्या किया कि मजबूर किया। जुल्फिकार खान ने एक प्रवृत्ति इजारे भू राजस्व को ठेके पे आपका दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया क्या था, तो ये इजारा प्रथा क्या था, भू राजस्व को ठेके पे दिए जाने की प्रथा थी। जुल्फिकार ने स्टार्ट किया था जिसमें आपको किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया बाद में। आगे जहाँ 10 साल का टाइम पीरियड अगर देखें तो ये आपको 1 वर्षों का रहता है 1712 से 1713 तक। बहादुर शाह आपको प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है वो आपका जहादर शाह गद्दी पे बैठा और जहादर शाह का जन्म जो है 1661 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के जो है अगर बात करें 4 पुत्र तो जहादर शाह था, रफ़ी उस शान था, अजी उस शान था, जहान शाह था, ठीक है, यानी सब शान ही थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जहादर शाह ने जो जुल्फिकार के खां के आपका समर्थन से आपका सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है, किसने, जहादर शाह ने, जो आपका औरंगजेब का सबसे ऊंचे आपका पद वाला सेनापति था। जहादर शाह के शासन काल में प्रशासन जुल्फिकार के हाथों में था और जो आपका वजीर बन गया था, ठीक है। जुल्फिकार जो है खान ने दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने और साम्राज्य को जो बचाने के लिए राजपूत राजाओं और मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण आपका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु जो है वो सरदारों के साथ ही उसने जो है जहादर शाह जो है आपका के शासनकाल में जजिया कर को जो है वो समाप्त कर दिया, ठीक है। जहादर शाह ने जो है आमेर के शासक जो है जयसी को जो है वो आपको मिर्जा राजा सवाई की आपको जो है पदवी दी थी, किसके, तो आपका जहादर शाह ने दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रदान की और मालवा का सूबेदार आपका नियुक्त किया था, ठीक है। जहादर शाह ने मारवाड़ के शासक आपका अजीत सिंह को महाराजा की पदवी आपको प्रदान की और गुजरात का सूबेदार आपका जो है अगर बात करें तो अजीत सिंह को जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कही है कि एग्जाम में पूछा भी गया है। फर्रुखसियर का टाइम पीरियड देख लीजिए, फर्रुखसियर भी जो है इम्पोर्टेंट आपका जो है मुगल राजा में है। तो ये जो है 6 वर्षों तक आपका शासनकाल रहता है 1713 से 1719 का। फर्रुखसियर का जन्म जो है 1783 में औरंगाबाद में हुआ था। जनवरी 1713 में जो है अपने चाचा जहादर शाह की जो है पराजित करके मुगल सत्ता प्राप्त की। फर्रुखसियर को अपनी जो है जीत सैयद आपको बंधु अब्दुल्ला खां जो है और हुसैन जो है अली खां थे के कारण मिली थी, ठीक है। इसने जो फर्रुखसियर ने जो है आपका अब्दुल्ला खां को वजीर और इसलिए जो है आपका फर्रुखसियर ने क्या किया था कि आपका अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया और हुसैन अली खां को जो है मीर बख्शी बनाता है का पद प्रदान किया था, क्योंकि ये इसको राजा बनाया गया था। 1719 की अगर बात करें तो सैयद बंधुए ने फर्रुखसियर के गद्दी से हटा दिया तथा उसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियर के आपका जो बात क्या होता है कि सैयद बंधुए ने 2 युवाओं जैसा शहजादे रफ़ी उद्दराज यानी जिसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो 28 आपका फरवरी से लेकर के 4 आपका जून 1719 और रफ़ी उद दौला यानी जो है आपका अगर बात करें तो 6 जून से लेकर के 17 जून 1700 आपका जो है 19 की गद्दी पे बैठाया था, ठीक है। रफ़ी उद्दौराज और रफ़ी उद्दौला को, ठीक है, यानी 2 टाइम पीरियड की संदिग्ध आपका जो है
बीमारी से मृत्यु हो गई थी। सैयद बंधुओं को देख लीजिए तो 1700 आपका जो है 13 से लेकर के 1720 तक जो है प्रशासन पे आपका सैयद बंधुओं का अधिकार था। सैयद बंधुओं ने धार्मिक जो सहिष्णुता की आपको नीति अपनाई। इसका जो है मानना था कि देश के राजकाज में जो है वो आपका हिंदू सरदारों और सामंतों का को जो है मुसलमान सामंतों के साथ मिला करके ही शासन का संचालन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सैयद बंधु ने जो है आपको मराठों राजपूतों मराठों और जाटों के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। और सैयद बंधुओं ने जो है आपका अमेर के राजा जयसिंह और मारवाड़ के जो है वो आपका राजा अजीत सिंह और उनके अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली पद देकर के अपने पक्ष में कर लिया। सैयद बंधुओं ने जो है अपने प्रशासन और जो है आपका अगर बात करें तो प्रशासन के बाद के वर्ष में जो है राजा साहू को जो है शिवाजी जो है जिनको आपका जो है राजा साहू जो शिवाजी स्वराज तथा जो है दक्कन के 6 प्रांतों को जो है वो आपको चौथा स्वदेश जो है वो स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया। ठीक है, राजा साहू को जो है स्वराज और दक्कन के 6 आपको प्रांतों पे, ठीक है, किसने? सैयद बंधुओं ने। आगे बताया जा रहा है क्या कि इसके जो बदले में साहू ने उन्हें जो दक्कन में समर्थन प्रदान किया। और ठीक है, संभाजी के जो पुत्र थे वही है ये। सैयद बंधुओं ने जो है जाट आपका सरदार चुंडामन के साथ भी जो है अच्छे संबंध आपका जो है बनाए। सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक विभाजन से बचाने के लिए अधिक प्रयास किए, किंतु उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदता और जो है वो आपको दरबारी षड्यंत्रों का जो है सामना करना पड़ा था। मोहम्मद शाह को देखिए तो इनका टाइम पीरियड जो है आप देख सकते हैं, करीब करीब जो है वो आपका 1719 से लेकर के 1748 तक जो है मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड रहा था। सफ़ीउद्दौला की मृत्यु के बाद जो है रफ़ीउद्दौला की मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद शाह 1719 में मुगल सम्राट बना। उसका शासनकाल जो है सितंबर 1719 से लेकर 1748 तक रहा था। इसके जो है काल के सरदारों के विभिन्न दलों के मध्य जो विवाद ने केंद्रीय शक्ति को कमजोर बना दिया। मोहम्मद शाह के जो है शासनकाल में हैदराबाद और बुंदेलखंड की आपका जो है अर्ध आपका स्वतंत्र राज्य का जो है उदय हुआ था। नादिसर का आक्रमण को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है 1739 में आपका नादिर का आक्रमण हुआ। और नादिर शाह ने जो है 13 आपका फरवरी 1739 को हुए जो है करनाल युद्ध में मुगलों को पराजित किया। नादिर शाह का जो है वो युद्ध पर जो है वो आक्रमण यहाँ की जो है अपार धन जो संपदा की लूट करने के लिए हुआ था। करनाल युद्ध को जीतने के लिए के बाद जो है वो आपका करनाल युद्ध को जीतने के बाद जो है नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर भी जो है अधिकार कर लिया और मोहम्मद शाह को जो है बंदी बना लिया। ठीक है, अपने दिल्ली विजय के जो है उपरांत जो है वो आपका नादिर शाह यहाँ से जो है वो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और जो है शाहजहाँ का रत्न आपको जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस अपने साथ ले गया। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है आपका पुनः गृह युद्ध की स्थिति में उत्पन्न हो गई थी। तो ये आपको बाद में ये देख लीजिए। अगला देखते हैं शाह अहमद अहमद शाह को देख लीजिए तो आपका जो है टाइम पीरियड इसका 1748 से 1754 का रहा है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह जो है शासक बनता है। अहमद शाह के समय जो है आपका अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पे आपका कई बार आपका जो है आक्रमण किया था। किसके समय? तो अहमद शाह के टाइम में। अहमद शाह अब्दाली ने जो 1748 से 1767 तक जो है उत्तरी आपका भारत विशेष रूप से दिल्ली और मथुरा पे आपका बार बार जो आक्रमण किया। अब्दाली ने 1761 ईस्वी में पानीपत के जो तृतीय युद्ध में जो है वो मराठों को पराजित किया था। नादिर शाह और जो है आपका अगर टाइम पीरियड देखें तो नादिर शाह आपका तथा अब्दाली के जो है आक्रमण और मुगल सामंतों के जो है आपसी झगड़ों के कारण 1761 तक मुगल साम्राज्य का जो अस्तित्व एक जो अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया था और वह जो केवल दिल्ली का शासक आपका जो बन के रह जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो है देखिए आलमगीर द्वितीय की बात करें तो इसका जो है टाइम पीरियड जो है करीब करीब 5 वर्षों तक था। आगे बताया जा रहा है कि अहमद शाह की मृत्यु के बाद जो है वो आपका आलमगीर द्वितीय मुगल आपका गद्दी पे आपका जो है आसीन हुआ। इसका जो है उसका नाम अजीजुद्दीन था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय प्लासी की युद्ध आपका 1757 के समय जो मुगल आपका सम्राट था। ठीक है, सिराजुद्दौला के टाइम में समझ लीजिए। शाहजहाँ द्वितीय की टाइम पीरियड देखेंगे तो ये करीब करीब आपका जो है वो आपका
यहाँ जो है वो आपका आलमगीर द्वितीय के शासन में बात क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय जो 1759 में आपका जो गद्दी पे बैठा, ठीक है, उसका नाम अली गौहर था, शाह आलम द्वितीय का। इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध यानी 1761 में और जो है बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में बंगाल के नवाब आपका मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपका युद्ध की घोषणा कर बक्सर की लड़ाई 1764 में पराजित हो जाने के घोषणा की थी, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि बक्सर की लड़ाई ये लोग हार जाते हैं और शाह आलम द्वितीय कई वर्षों तक इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ईस्ट इंडिया कंपनी का वेशन आफ्ता बनकर रह गया था, ठीक है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि 1772 में जो है वो आपका शाह आलम जो है मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़ करके पुनः दिल्ली लौटा और यहाँ पे जो है वो मराठों के संरक्षण को छोड़ करके, ठीक है, ब्रिटिश आश्रय छोड़ करके पुनः आपका दिल्ली लौटा, ठीक है। और जो है यहाँ पे 1803 में अंग्रेजों ने 1803 में जो दिल्ली पे आपका अधिकार कर लिया था 1806 में जो है अंग्रेजों द्वारा शाह आलम की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। ये पतन को जो है वो मुगल साम्राज्य के पतन को अगले जो है वो एडिशन में देखेंगे पॉइंट पार्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं डियर, खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहे, टेक केयर।